ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था सुधर रही है और यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि देश कोविड महामारी पर नियंत्रण पाने में कामयाब हो रहा है। केंद्र सरकार ने राज्यों से आगामी त्योहारों के दौरान भीड़ से बचने के लिए कोविड प्रतिबंध लगाने को कहा। राज्यपाल ने आदिवासी बहुल 9 जिलों के लिए 10-10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन और 5-5 एयर प्यूरिफायर मशीन प्रदान की। और दंतेवाड़ा जिले में माओवादी द्वारा किए गए विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत, 11 अन्य घायल। अठारह वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। छत्तीसगढ़ के लिए हेल्पलाइन नंबर है 104 और 0771 22359091। साथ ही राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 1075। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गरीब कल्याण अन्न योजना के उत्तर प्रदेश के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था सुधर रही है और यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि देश कोविड महामारी पर नियंत्रण पाने में कामयाब हो रहा है। प्रधानमंत्री ने लाभार्थियों से बात करते हुए कहा कि कोविड रोधी टीका लगाने के प्रति जागरूकता फैलाएं। केंद्र सरकार ने राज्यों को सलाह दी है कि वे आगामी त्योहारों के दौरान भीड़भाड़ पर रोक लगाने के लिए स्थानीय प्रतिबंध लागू करने पर गहनता से विचार करें। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को इस बारे में पत्र लिखा है। श्री भूषण ने कहा कि मुहर्रम, ओणम, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी और दुर्गा पूजा जैसे आगामी त्योहारों को देखते हुए राज्यों को स्थानीय स्तर पर प्रतिबंध लगाने की सलाह दी गई है। इस बीच छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की पॉजिटिविटी दर गिरकर 0.3% पर आ गई है। राज्य के 27 जिलों में संक्रमण दर 1% से कम है। केवल सूरजपुर जिले में यह दर 1% से अधिक दर्ज की गई है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आज राजभवन में आयोजित रेड क्रॉस सोसायटी के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन की दूरस्थ क्षेत्रों के प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में अधिक आवश्यकता है, क्योंकि ऐसी जगहों पर संसाधनों की कमी होती है और राजधानी से दूर होने के कारण मरीज इलाज के लिए तुरंत नहीं पहुंच पाते हैं। उन्होंने कहा कि अधिक भीड़ वाले स्थानों जैसे अस्पतालों की ओपीडी में एयर प्यूरिफायर मशीन लगाई जाए ताकि संक्रमण का खतरा कम से कम हो। कार्यक्रम के दौरान आदिवासी बहुल 9 जिलों के लिए 10-10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन और 5-5 एयर प्यूरिफायर मशीन प्रदान की गई है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण और विशेष अभियान कार्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है। इस संबंध में प्रदेश की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 1 नवंबर को राज्य के सभी जिलों के मतदान केंद्रों पर कार्यालयीन समय पर किया जाएगा। 1 नवंबर से 30 नवंबर तक राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची में नाम जोड़ने, नाम हटाने और संशोधन के लिए दावा आपत्ति दर्ज करने का कार्य होगा। विशेष शिविर की तिथि 14 और 21 नवंबर निर्धारित की गई है। वहीं दावा आपत्ति का निराकरण 20 दिसंबर तक किया जाएगा। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी को होगा। ऐसे भारतीय नागरिक जिनकी उम्र 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष पूरी हो गई अथवा जिनका नाम अभी तक किसी कारणवश मतदाता सूची में नहीं जुड़ा है, उन्हें अपना नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए फॉर्म 6 और संबंधित दस्तावेजों की छायाप्रति जमा करनी होगी। मतदाता सूची में किसी प्रकार की त्रुटि सुधारने के लिए फॉर्म 8 भरा जाएगा। वहीं मतदाता सूची से अपना नाम विलोपित करने के लिए फॉर्म 7 भरना होगा। किसी प्रकार की जानकारी या शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है।
प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने पढ़ाई से लेकर सभी व्यवस्थाओं के निरीक्षण के लिए वर्चुअल मॉनिटरिंग प्रणाली की शुरूआत की है। इसके तहत शिक्षा अधिकारी वर्चुअल माध्यम से स्कूलों का जायजा ले रहे हैं। वर्चुअल निरीक्षण में शाला की व्यवस्था, मध्यान्ह भोजन, साफ सफाई, मैदान, स्कूल परिसर, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, विद्यार्थी विकास सूचकांक और बच्चों के स्तर की जांच की जा रही है। इसी कड़ी में स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कल कोरिया जिले के खड़गवां गांव और सरगुजा जिले के जामझरिया गांव के प्राथमिक स्कूल की व्यवस्थाओं का वर्चुअल जायजा लिया। इस दौरान बच्चों के पढ़ाई के स्तर की जांच की गई, साथ ही छात्रों से पढ़ाई के संबंध में सवाल भी किए गए। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने पुरुष हॉकी स्पर्धा में जर्मनी को हराकर कांस्य पदक जीत लिया है। टीम इंडिया ने कांस्य पदक के लिए हुए रोमांचक मुकाबले में जर्मनी को 4 के मुकाबले 5 गोल से हराकर पदक देश के नाम किया। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारतीय हॉकी टीम को इस जीत पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी वक्त है एक छोटे से विराम का। आपकी बात माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ। सुनिए लोकवाणी की 20वीं कड़ी 8 अगस्त को सुबह 10:30 बजे से। लोकवाणी में इस बार माननीय मुख्यमंत्री आदिवासी अंचलों की अपेक्षाएं और विकास विषय पर प्रदेशवासियों से बातचीत करेंगे। छत्तीसगढ़ के सभी आकाशवाणी केंद्रों, FM रेडियो एवं क्षेत्रीय समाचार चैनलों पर जनसंपर्क विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रसारित। छत्तीसगढ़ में है ठाना, गांव गांव पानी है पहुंचाना। छत्तीसगढ़ सरकार की अगुवाई में जल जीवन मिशन 2023 तक ले 39 लाख ग्रामीण परिवार मन के दुआर तक नल कनेक्शन ले पानी पहुंचाए की योजना शुरू करे है, जेमा 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब ले सबो मनखे मन ला पानी उपलब्ध कराए जाही। अब हर जन ला मिलही जल, हर घर पानी, छत्तीसगढ़ ने ठानी पहुँचाबो पानी कुरिया कुरिया मुहाटी मुहाटी। अधिक जानकारी बर ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति में संपर्क करो। जल जीवन मिशन द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। दंतेवाड़ा जिले में माओवादी द्वारा किए गए बारूदी सुरंग विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 11 अन्य लोग घायल हो गए हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने बताया कि नारायणपुर से कुछ लोग एक 4 पहिया वाहन में सवार होकर दंतेवाड़ा आ रहे थे। तभी माओवादियों ने मालेवाही क्षेत्र के घोटिया गांव के पास उनके वाहन को निशाना बनाते हुए विस्फोट किया। दंतेवाड़ा जिले के मालेवाही पुलिस थाने के घोटिया गांव में आज नक्सलियों द्वारा सुबह 7:30 बजे आईडी ब्लास्ट कर सिविल बोलेरो को उड़ाया गया, जिसमें कि एक ग्रामीण की देहांत हो गया। 6 ग्रामीण जो है वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं और 5 लोगों को फर्स्ट एड करने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। नक्सलियों द्वारा लगातार ग्रामीणों के ऊपर इस तरह से हमले किए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले ट्रेन को भी नक्सलियों द्वारा ऐसे ही गिराया गया था और अभी सिविल बोलेरो के ऊपर हमला किया गया, क्योंकि सही सप्ताह के दौरान नक्सली सिक्योरिटी फोर्सेस पे किसी तरह का हमला नहीं कर पाए, तो ग्रामीणों और सिविलियंस में दहशत फैलाने के लिए इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। इस घटना में मध्यप्रदेश के बालाघाट निवासी धन सिंह की मौत हो गई। घटना में घायल लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक पी सुंदरराज और दंतेवाड़ा के पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव घटना में घायल हुए व्यक्तियों से मिलने अस्पताल पहुंचे और चिकित्सकों को घायलों का बेहतर इलाज करने के निर्देश दिए। इस बीच बीजापुर और सुकमा जिले के 2 दिवसीय भ्रमण पर पहुंचे विशेष पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ क्षेत्र के विकास कार्यों तथा माओवादी अभियान की समीक्षा की। उन्होंने माओवादियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के लिए ठोस रणनीति बनाने पर बल दिया। भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत देशभर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किए जाएंगे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA ने महोत्सव मनाने के लिए कई कार्यक्रमों की योजना बनाई है। आकाशवाणी से बातचीत करते हुए IGNCA के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने कहा कि देश की आजादी में स्वतंत्रता सेनानियों, गुमनाम नायकों और भारतीय लोगों के योगदान के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। डॉक्टर जोशी ने कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत और मौखिक इतिहास को बढ़ावा देने के लिए मेरा गांव मेरी धरोहर और बुजुर्गों की बात देश के साथ जैसे विशेष कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं।
देश की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा कल 6 अगस्त शुक्रवार से एक प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। इसके तहत छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई घटनाओं, राज्य के स्वाधीनता सेनानियों और समाज सुधारकों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इन प्रश्नों को छत्तीसगढ़ी और हिंदी प्रादेशिक समाचार बुलेटिनों में पूछा जाएगा। श्रोताओं को ईमेल अथवा एसएमएस के जरिए जवाब देने होंगे। ये जवाब ईमेल आईडी raipurSAWAL@gmail.com पर अथवा फोन नंबर 9424208182 पर एसएमएस के जरिए भेजे जा सकते हैं। जिस श्रोता का सबसे पहले सही जवाब प्राप्त होगा उसे विजेता माना जाएगा और उसके नाम की घोषणा आगामी समाचार बुलेटिन में की जाएगी। साथ ही उसे प्रादेशिक समाचार एकांश की ओर से डिजिटल प्रमाण पत्र भी जारी किया जाएगा। इस प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम के तहत हर शुक्रवार को प्रश्न पूछे जाएंगे। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत डब्ल्यूएचओ की टीम कुछ प्रभावितों की खोज और रोग निदान की गतिविधियों का जायजा लेने इन दिनों दुर्ग जिले के 2 दिवसीय प्रवास पर है। इस दौरान टीम ने निकुंम ब्लॉक के मचांदुर और हनौदा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अलावा घनौरा के उप स्वास्थ्य केंद्र का भी निरीक्षण किया। इस मौके पर अधिकारियों ने कुष्ठ उन्मूलन की जानकारी देने के साथ ही कई दिशा निर्देश भी दिए। टीम ने स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण करने के बाद कई कुष्ठ मरीजों के घरों में जाकर उनसे इलाज के संबंध में जानकारी भी ली। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने प्रदेश के पूर्व आबकारी आयुक्त समुद्र सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल द्वारा आयोजित हाई स्कूल और अवसर परीक्षा के परिणाम कल 6 अगस्त को जारी किए जाएंगे। राज्य में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय समस्त छात्रावासों और आश्रमों में कल से 8 अगस्त तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाएगा। रायगढ़ जिले में एनटीपीसी की लारा परियोजना में स्थानीय युवाओं को नौकरी देने की मांग को लेकर आंदोलनकारियों का धरना आज 5वें दिन भी जारी रहा। महासमुंद जिले के सरायपाली, बसना, पिथौरा, बागबाहरा और तुमगांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्लड बैंक खोलने की अनुमति मिल गई है। कांकेर जिले में इन दिनों वृक्षारोपण त्यौहार मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में दुर्ग कोंदल थाना परिसर और सड़क किनारे पुलिस तथा बीएसएफ के जवानों ने पौधारोपण किया। राजनांदगांव जिले की सोमनी थाना पुलिस ने 76 किलो गांजा तस्करी के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोरबा जिले के कटघोरा वनमंडल में लमना गांव के पास हाथियों के हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई। धमतरी जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 274 हितग्राहियों के आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। इन हितग्राहियों को भवन अनुज्ञा पत्र भी प्रदान कर दिया गया है। और बिलासपुर के बहतराई में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में विभिन्न पदों की भर्ती के लिए 20 अगस्त तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था सुधर रही है और यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि देश कोविड महामारी पर नियंत्रण पाने में कामयाब हो रहा है। केंद्र सरकार ने राज्यों से आगामी त्योहारों के दौरान भीड़ से बचने के लिए कोविड प्रतिबंध लगाने को कहा। राज्यपाल ने आदिवासी बहुल 9 जिलों के लिए 10-10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन और 5-5 एयर प्यूरीफायर मशीन प्रदान की। और दंतेवाड़ा जिले में माओवादियों द्वारा किए गए विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत, 11 अन्य घायल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।